ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 220 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 29 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। सर्वभूतस्तथात्मानं सर्वभूतानि सात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी योगी आपको स्पर्श करके दिव्य आनंद प्राप्त करता है, इसको कैसे समझा जाए। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श करके दिव्य आनंद प्राप्त किया, यमुना देवी ने कैसे दिव्य आनंद प्राप्त किया, पृथ्वी देवी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके कैसे पूर्ण प्रसन्न हुई, परम तुष्ट हुई। जब पृथ्वी देवी प्रसन्न होती है तब हरियाली सा जाती है, अनेक धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, चारों दिशाओं में ऐश्वर्य सा जाता है। और जब जब भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं तब माता पृथ्वी है वो परम प्रसन्न हो जाती है। होगी भी क्यों नहीं भक्तों, माता पृथ्वी देवी है वो पतिव्रता पत्नी है। माता पृथ्वी के पति कौन है? स्वयं ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण। और एक पत्नी के लिए जब पति घर पे आते हैं तब सज्जे से अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होना स्वाभाविक है। भक्तों, जब माताओं के पति घर पे होते हैं तब माताओं को अनेक प्रकार के गहनों से अपने आप को सुसज्जित करना होगा, करना चाहिए, ऐसी वैदिक प्रणाली है। परंतु आज तो हम देखते हैं कि लोग अज्ञानता के कारण जब घर से बाहर जाते हैं, किसी और के स्थान पर जाते हैं, तब बड़े सज धज कर जाते हैं। जहाँ पर उनका पति देखने वाला नहीं हो फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे वस्त्र पहने जाते हैं। ये वैदिक सभ्यता नहीं है। वैदिक प्रणाली में जब तक पति है तब तक स्त्री सुंदर वस्त्र पहनती थी। इसका एकमात्र कारण कि वो अपने पति को प्रसन्न करना चाहती थी। इसलिए तो आप देखिए, जैसे ही किसी के पति का देहांत हो जाता है, स्त्री है वो अपना श्रृंगार करना बंद कर देती है। इसका एकमात्र कारण कि स्त्री को अपने वस्त्रों से सुसज्जित होना चाहिए एक ही अवस्था में, जब वो अपने पति के सामने हो, जब अपने पति को प्रसन्न करना चाहती हो। उससे उसकी पतिव्रता बनी रहती है और वो इस समाज में सम्मान पाती है। इसलिए पृथ्वी देवी है वो जब भगवान श्री कृष्ण उनके पति यहाँ पे प्रकट होने वाले हो या प्रकट होते हैं तब बहुत ही हरियाली से सुसज्जित होकर उनका स्वागत करती है। तो यहाँ पे जब अर्जुन ने ये श्लोक सुना तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे कृष्णा, इस जगत में भी तुम्हारे से स्पर्श करके दिव्य आनंद की अनुभूति की जा सकती है, इसको हम कैसे समझे। तब क्योंकि हमने तो अभी तक सुना है कि जो योगी जन है वो हजारों वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत भी मात्र आपके श्री चरणों का नाखून है उसका अग्रभाग का ही दर्शन बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, फिर साक्षात आपका सानिध्य कैसे प्राप्त किया जाए। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि वास्तविक योगी है वो समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। जो वास्तविक योगी है, जो महान योगी है, वो समस्त जीवों में भगवान को और भगवान में समस्त जीवों को देखता है। उसकी दृष्टि है वो बहुत विशाल होती है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। निसंदेह पर जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो भगवान को अत्र तत्र सर्वत्र हर जगह पर देखता है। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह पर ब्रह्मा कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो परम दृष्टा होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है और उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करता है। भगवद गीता 18.61 में भगवान श्री कृष्ण इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मे अन्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन रहता हूँ। भगवान अगर किसी जीव के अंदर परमात्मा रूप में स्थित न हो तो वह जीव है वो चलायमान नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में जब जीवों का निर्माण किया, अनेक सृष्टियाँ बनाई, परंतु वो चलायमान नहीं थी। उसका यंत्र है वो एक निर्जीव वस्तु की भांति पड़ा रहा। और पुनः भगवान श्री हरि की आराधना करी, तपस्या करी, और जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश हुए, तब जीव है वो चलायमान हुआ। इसलिए भगवान श्री हरि वो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा के साथ ही निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण परम अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। इसलिए आप कोई भी कार्य करने जाओ, अगर गलत कार्य कर रहे हो तो आपके अंदर से, अंतर आत्मा से एक आवाज़ आएगी, नहीं ये गलत है, इसको मत करो। उस अवस्था में अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि की कसौटी पर कस कर अगर परमात्मा की बात को सुन लेगा तो वो गलत कार्य करने से बच जाएगा। परंतु जिसके सर पर काम सवार होता है, जो अपने मन के वशीभूत हो जाता है, अपने सबसे बड़े शत्रु के वश में आ जाता है, मन रूपी शत्रु के वश में, वो परमात्मा के आदेश को, परमात्मा के निर्देश को नज़रअंदाज कर देता है, वो इस जगत के जघन्य अपराध करने में भागीदार बनता है। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उनके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। जैसे ही जीव का शरीर परिवर्तन होता है, मृत्यु के उपरांत दूसरा देह प्राप्त करता है, वो पुराने सारे के सारे जो अपराध किए थे, पिछले देह में जो कार्य किए थे, सब भूल जाता है। परंतु भगवान परमात्मा रूप में उसके हृदय में स्थित है, वो प्रत्येक कार्य के उसके साक्षी होते हैं, और उसको प्रत्येक कार्य को फल है वो परमात्मा की उपस्थिति के कारण ही उसका फल है वो भोगना पड़ता है। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में हमेशा साक्षी रूप में निवास करते हैं। इसलिए कोई भी गलत कार्य करने से पहले 100 बार विचार कीजिएगा कि परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। एक बार एक गुरुकुल में एक शिक्षक ने, जो वहाँ पे शिक्षक थे, उन्होंने बच्चों की परीक्षा लेने के लिए बच्चों को पहले बहुत पढ़ाया कि परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ निवास करते हैं, कण कण में परमात्मा विद्यमान है, और उनसे कहा कि बच्चों ने कितना ज्ञान आत्मसात किया है। सबको एक एक आम दिया और कहा कि इसको ऐसे स्थान पर जाके खा के आओ जहाँ पे आपको कोई ना देखे। कोई आधे घंटे में वापस आया, कोई 10 मिनट में वापस आया, कोई 2 घंटे में वापस आया, कोई शाम तक वापस आया, और कोई एक व्यक्ति था, एक नन्हा सा बालक था, वो रात बीत गई फिर भी नहीं आया। गुरुजी है वो परेशान, रात भर सो नहीं पा रहे थे कि एक बच्चा गुम हो गया तो गया कहाँ, उसके घर वालों को क्या जवाब दिया जाएगा। इस चिंता से सब जगह ढूंढ रहे हैं, परंतु बच्चा कहीं नहीं मिला। थक हार कर घर निराश बैठे थे। दूसरे दिन सवेरे होते ही वो बच्चा हाथ में आम लिए थका हारा गुरुजी के सामने आता हुआ दिखा। दूर से गुरुजी की दृष्टि उस पर पड़ी, भागे भागे उसके पास गए और उसको पूछने लगे, कहाँ गए थे भाई, ऐसे कौन से स्थान पे गए थे जहाँ से तुमको आने में इतनी देर लग गई, और तुम्हारे हाथ में मैंगो है, तुम भूखे प्यासे लग रहे हो, तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं, हाथ में फल होते हुए तुमने उसका सेवन नहीं किया। नन्हे से बालक ने जो कहा ना, भक्तों, गुरुजी समझ गए कि वास्तविक ज्ञान इसी ने स्वीकार किया है। जब नन्हे से बालक ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने ही तो कहा था कि जहाँ कहीं भी जाओ प्रत्येक जगह पे परमात्मा है वो विद्यमान रहते हैं, भगवान है वो कण कण में विद्यमान रहते हैं, और हम प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। मैं पहाड़ के पीछे गया, पेड़ के ऊपर चढ़ा, नदी के अंदर प्रवेश किया, परंतु जहाँ कहीं भी गया मैंने परमात्मा को उस जगह पर उपस्थित पाया। इसलिए मैं इस आम का भोजन नहीं कर पाया, भोग नहीं कर पाया। इसलिए मैं थक हार कर रात भर दिन भर लौट घूम घूम कर पुनः वापस आया। जब गुरुदेव ने उसके मुख से ऐसी बात सुनी, तब वो समझ गए कि वास्तविक ज्ञान है वो इसने आत्मसात किया है। बाकी कोई शिष्य तो किसी पेड़ के पीछे जाकर खा के आया, कोई नदी में प्रवेश करके खा के आया, कोई पहाड़ के पीछे जाके खा के आया। आज आप और हमारी वही स्थिति है। हम जब भी कोई गलत काम करने जाते हैं तब सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, परंतु जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तब सोचते हैं कि हाँ, भगवान तो सब जगह देख रहे हैं, परमात्मा तो सबको देख रहे हैं। क्यों? गलत काम करते वक्त परमात्मा है वो ओझल हो जाते हैं और अच्छा काम करते वक्त तुम्हारे ऊपर दृष्टि रखेंगे।
इसलिए इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि परमात्मा प्रत्येक जगह पे विद्यमान रहते हैं। और इसकी पुष्टि करते हुए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, एको अपैशो रश्युतम जगदंड कोटि यश अक्तिरस्ति जगदंड चया यदंत अंडांतरस्त परमाणु चानांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते कि मैं आदि पुरुष उन श्री गोविंद का भजन करता हूं जिनकी शक्ति करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करने के लिए समर्थ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उस गोविंद भगवान श्री कृष्ण भजेंद्र नंदन की भक्ति करता हूँ जिनकी शक्ति है वो करोड़ों ब्रह्मांड की संरचना करने में समर्थ है, एवं अनंत ब्रह्मांड समूह भी उनके जिनके भीतर विराजमान रहता है। और अनंत ब्रह्मांड, जैसे ही इस ब्रह्मांड का प्रलय होता है भगवान के अंदर सृष्टि है वो समा जाती है, भगवान श्री विष्णु के अंदर समा जाती है। अतः स्वरूपतः जो एक ही है तथा जो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु के भीतर स्थित है। और अंडांतरस्त परमाणु शानांतरस्तम, जो कण कण में विद्वान है। हम कहते हैं ना परमात्मा है वो कण कण में विद्वान है। यहाँ पर ब्रह्मा जी इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि परमात्मा प्रत्येक जीव है वो भगवान में स्थित है और प्रत्येक कण कण में भगवान है वो परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 7.7.38 में प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सदैव समस्त जीवों के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। निसंदेह वे सारे जीवों के शुभचिंतक तथा मित्र हैं। प्रहलाद महाराज असुर राज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे और वो अपने सहपाठियों को ज्ञान देते हुए, उनको शिक्षा देते हुए कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं, प्रत्येक कण कण में विद्यमान रहते हैं। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज पर अत्यधिक क्रोधित हुआ और अंत में चिल्लाते हुए कहने लगा कि बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, तुम हमेशा अपने भगवान का नाम का यशोगान करते रहते हो, तुम्हारे भगवान है कहाँ। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह है मेरे भगवान। हिरण्यकशिपु और क्रोधित होते हुए कहने लगा, क्या इस खंबे में भी है तुम्हारे भगवान। तब प्रहलाद महाराज हंसते हुए कहते हैं, जब मैंने कहा कि अत्र तत्र सर्वत्र यानी कि सब जगह है, तो इस खंबे में भला क्यों नहीं होंगे। हालांकि उस समय नरसिम्हदेव भगवान उस खंबे में उपस्थित नहीं थे, परंतु फिर भी अपने भक्त की लाज रखने के लिए, अपने भक्त की बात रखने के लिए तुरंत उस खंबे में से प्रकट हुए। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने उसके ऊपर प्रहार किया, नरसिम्ह भगवान आधा सिंह और आधा नर का शरीर प्रकट करते हुए वहां पे उपस्थित हुए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान है वो यहाँ तक कि परमात्मा रूप में कण कण में विद्यमान तो रहते हैं, परंतु जब उनके भक्त ने इच्छा करी साक्षात नरसिम्हदेव भगवान के रूप में भी वहां से प्रकट हो गए। यह है भगवान की भक्त वत्सलता। वेदों में भी इसकी पुष्टि की गई है। सुयुज्यो सखायो अर्थात भगवान परमात्मा रूप में सदैव जीवात्मा के साथ हृदय में स्थित रहते हैं। वेदों में भी इस बात की पुष्टि है कि जो भगवान है वो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। भगवान जीव के इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि हृदय के भीतर रहते जाते हैं, जिससे कोई भी बिना किसी कठिनाई के उनसे सदा संपर्क कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण है वो कितने दयालु है, इतने दयालु है कि वो प्रत्येक जीव के हृदय में इस भाव से उपस्थित रहते हैं कि कोई भी जीव उनसे बड़ी आसानी से संपर्क कर सके। अभी कल न्यूज में देख रहे थे, कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने कोई मीटिंग बुलाई, उसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री से कहते हैं कि जब मुझे फ़ोन आते हैं अनेक अस्पतालों से कि ऑक्सीजन की कमी है, तब मैं चिंतित हो जाता हूं और सोचता हूं कि केंद्र में किसके साथ वार्तालाप करूं, किसको बताऊं कि मुझे इसकी आवश्यकता है। अर्थात किसके साथ मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करके उनको बताऊं मेरी परेशानी और अपनी समस्या को हल करने का उपाय ढूंढूं। मैं आपको जो यहाँ पे समझा रहा हूँ कि वहाँ इस भौतिक जगत में ऐसे बातों पर चर्चा की जाती है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री से बात करने के लिए मैं किसको फ़ोन करूं। परंतु भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि पहले से उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं, ताकि जीव बिना किसी समस्या के, बिना किसी कठिनाई के तुरंत भगवान के साथ अपना संपर्क कर सके, अपनी समस्या बता सके। जिस प्रकार वो
एक मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री को बताना चाहता है, उसी भांति प्रत्येक जीव अपने परमात्मा को बताना चाहता है। तो भगवान ने पहले से वो व्यवस्था कर रखी है। कोई भी इसे मात्र भक्ति के द्वारा कर सकता है, और कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति मात्र भक्ति के द्वारा इसे बड़ी आसानी से कर सकता है। उसको करना क्या है? मात्र भगवान श्री कृष्ण के नामों का गुणगान करना है, उच्चारण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब नित्य नियम पूर्वक कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करेगा, गुणगान करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना, और नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करेगा, भगवत भक्ति करेगा, बड़ी आसानी से भगवान को प्रसन्न कर लेता है। भगवान के धाम में जाने के लिए कोई कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सरल विधि बताई है। हरिनाम का जप करो और प्रसन्न रहो, 4 नियमों का पालन करो। श्रील प्रभुपाद ने और इसको सरल बना दिया कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता हुआ भगवत धाम को जा सकता है। भक्तों, नरक में जाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, अनेक प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है, परंतु भगवत धाम जाने के लिए कोई कठिन परिश्रम करना नहीं पड़ता। नरक जाने के लिए लोगों को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। एक आचार्यगण कहते हैं कि यदि कोई अवैध यौन, मांसाहार, दूध क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन द्वारा नरक जाना चाहे तो उसे इतनी सारी चीजें ग्रहण करनी होती हैं। अगर आपको नरक में जाना है तो अनेक प्रकार के पाप कार्य करने पड़ेंगे। नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, परस्त्री संग करना, और ये सब करने के लिए उसको धन की तो आवश्यकता पड़ेगी। कहते हैं कि अवैध यौन के लिए पहला है, अवैध यौन के लिए वैशाल्य जाने के लिए धन का प्रबंध करना होगा। जो 4 नियम तोड़ने के लिए प्रथम है वैशाल्य जाना, वहाँ पे जाने के लिए उसको अनेक प्रकार का धन चाहिए होगा। अवैध यौन करने के लिए, पर स्त्री संग करने के लिए कोई मुफ्त में तो करने देगा नहीं, पर स्त्री संग करने के लिए उसको धन की आवश्यकता होगी, और धन कमाने के लिए अनेक प्रकार के परिश्रम करने होंगे। दूसरा है मांसाहार के लिए अनेक कसाई घर खोलने होंगे। मांसाहार करने के लिए अनेक कसाई घर खोलने होंगे, अनेक जीवों को लाना होगा और उन जीवों की हत्या करनी होगी। ये भी परिश्रम वाला कार्य है। तीसरा है दूध क्रीड़ा के लिए नाच घरों तथा होटलों की व्यवस्था करनी होगी। दूध क्रीड़ा, अनेक प्रकार के जुआ खेलने के लिए अनेक ऐसे होटलों की आवश्यकता होती है जहाँ पे जाकर खाने पीने की वस्तु हो, ऐशो आराम में जाकर वहाँ पे जो जुआ खेलते हैं उसके लिए भी बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ता है। चौथा है मादक द्रव्य सेवन के लिए अनेक बार तथा रेस्टोरेंट खोलने होंगे। मादक द्रव्य, नशे की वस्तुओं का सेवन करने भी के लिए भी अनेक प्रकार के रेस्टोरेंट है, बार है, ऐसे अनेक होटलों का खोलना पड़ता है जहाँ पे जाके व्यक्ति नशे की वस्तुओं को प्राप्त कर सके और उनका सेवन कर सके। स्पष्ट है कि यदि कोई नरक जाना चाहता है तो उसे काफ़ी परिश्रम करना होगा। इन सब बातों को सुनने के उपरांत ये स्पष्ट होता है कि अगर किसी को नरक जाना है तो उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है, परंतु भगवत धाम जाने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। मात्र आवश्यकता है गुरु के मार्गदर्शन में प्रतिदिन संख्या पूर्वक 16 माला जप करे, 4 नियमों का पालन करे और आराम से अपना जीवन यापन करे। उसके लिए न तो कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, न किसी की हत्या करने की आवश्यकता है, न जुआ खेलने की आवश्यकता है, न मांसाहार करने की आवश्यकता है, न परस्त्री संग करने की आवश्यकता है। गृहस्थ परिवार में रहते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, बहुत कम धन कमाते हुए भी जिसकी आवश्यकता कम है उसको ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। वो सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता है, परिवार में भी सम्मान पाता है, समाज में भी सम्मान पाता है, परमात्मा के सामने भी सम्मान और आदर पाता है। और इतना सब सुनने के उपरांत भी कोई नरक जाने के लिए इतना प्रयत्नशील रहता है, इतना धन कमाना चाहता है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, भले ही वो अपने आप को बुद्धिमान क्यों न समझे। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित रहते हैं। परमात्मा रूप में जो भगवान है वो एक कुत्ते या ब्राह्मण दोनों के शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं, अर्थात प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। जो दिव्य ज्ञानी है, दिव्य तत्व से जानने वाला है, वो भली भांति जान सकता है कि भले भगवान एक कुत्ते के अंदर परमात्मा रूप में विद्यमान हो और ब्राह्मण रूप के हृदय में भी विद्यमान हो, परंतु इस पर भी परमात्मा है वो कभी दूषित नहीं होते, कभी उनके महत्व कम नहीं होता।
यहाँ तक कि भगवान है वो वराह रूप में भी प्रकट होते हैं, मत्स्य रूप में भी प्रकट होते हैं, कूर्म रूप में भी प्रकट होते हैं, परंतु उनकी स्थिति है वो कभी परिवर्तित नहीं होती। वो कभी जो जन्म है या किसी प्रकार के भौतिक अवस्था से वो प्रभावित नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म समेत दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः ते कत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सु अर्जुन। जो कोई मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवत धाम को जाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। तो भगवान की प्रकृति है वो दिव्य है, जन्म और कर्म की, वो किसी भी अवस्था से प्रभावित नहीं होते, इस जगत के त्रितापों से प्रभावित नहीं होते, 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते। समस्त जीवों में भगवान को देखने का अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक जीव भगवान है। समस्त जीवों में भगवान को देखने का अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक जीव भगवान है। आजकल लोग अक्सर कहते हैं कि प्रत्येक जीव है वो भगवान है, परंतु प्रत्येक जीव में विद्वान है, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक जीव भगवान है। अर्थात प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण को एक नास्तिक तथा आस्तिक दोनों में समान रूप से परमात्मा रूप में देखता है। स्मृति शास्त्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आत्तत्वाच मातृत्वाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के पालनकर्ता होने के कारण एक माता के समान है, और माता जिस प्रकार अपने शिशुओं का पालन पोषण करती है, उसी भांति परम पिता परमेश्वर हैं, वो भी अपने ऊपर आश्रित जन का पालन पोषण करते हैं। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। प्रत्येक जीव है वो किसी न किसी प्रकार से भगवान में ही स्थित रहता है। भगवद गीता 11.7 में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को विराट रूप दिखाने वाले थे, उससे पहले कहते हैं कि यह एकस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य चराचरम मम देहे गुड़ाकेश इच्छान्ध्य दुष्टम इच्छति। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो कुछ देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखलाने वाला है। यह एक ही स्थान पर सर अचर सब कुछ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया, तब अर्जुन ने देखा कि उसमें प्रत्येक जीव है वो उनके मुख में समा रहा है। अनेक लोग हैं वो उनके मुख से इस सृष्टि में जन्म ले रहे हैं, और कई लोग उनके काल के रूप में उनके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीव है वो भगवान में स्थित है, और प्रत्येक जीव में भगवान है वो स्थित है। भगवद गीता 9.7 में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय। भगवान श्री कृष्ण 9.7 में भी इसकी पुष्टि अर्जुन से कर चुके हैं कि प्रत्येक जीव में भगवान श्री कृष्ण है वो किस प्रकार विद्यमान रहते हैं। और सांदोग्य उपनिषद 6.23 में भी वर्णन आता है, एको अहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेकों हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि हालांकि मैं अकेला रहता हूँ, परंतु जब इस सृष्टि का निर्माण करता है तब मैं अनेक हो जाता हूँ, अनेक जीवों में विभक्त हो जाता हूँ। भगवद गीता 9.7 में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब सृष्टि का प्रलय होता है तब सब लोग मेरे अंदर समाहित हो जाते हैं, और जब सृष्टि का पुनः निर्माण होता है तब मैं उनको वापस इस सृष्टि में छोड़ता हूँ। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीव है वो भगवान में समाहित रहता है। जो योगी है वो प्रत्येक जीव को श्री कृष्ण में और श्री कृष्ण को प्रत्येक जीव में अर्थात कण कण में देख सकता है। जो योगी समस्त जीवों में कृष्ण को और कृष्ण में समस्त जीवों को नहीं देखता वह योग युक्त नहीं होता। जो योगी प्रत्येक जीव को श्री कृष्ण में और श्री कृष्ण को प्रत्येक जीव में नहीं देखता वो पूर्ण योगी अर्थात योग युक्त नहीं हो सकता। कोई योगी योग शक्तियों का प्रयोग अपना कर्तव्य दिखाने में करते हैं, उनके लिए योग शक्तियां सहायक न बनकर बाधक बनती हैं। जो तथाकथित योगी अपने आप को योगी तो मानते हैं, परंतु योग सिद्धियों का प्रयोग मात्र और मात्र अपना कर्तव्य दिखाने में उसका उपयोग करते हैं। कोई पानी के ऊपर चलते हैं, कोई हवा में दौड़ने लगते हैं, कोई अनेक प्रकार के वस्तुओं को प्रकट करते हैं। उन योग शक्तियों का प्रयोग जो अपना कर्तव्य दिखाने में करते हैं, वो अपने आध्यात्मिक मार्ग में उनका योग शक्ति है वो
बाधा बनती है। क्यों? योग का तात्पर्य क्या है, योग का उद्देश्य क्या है? भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना, भगवान को जानना। परंतु जब जीव इस भौतिक जगत की माया में फंस जाता है, योग शक्तियों प्राप्त करके भी अपना कर्तव्य दिखाने में, तब जीव है वो अपने रास्ते से भटक जाता है। वास्तविक योगी अपनी सिद्धियों का प्रयोग भगवत सेवा में करते हैं। जो वास्तविक योगी है वो अपनी सिद्धियों का प्रयोग भगवत सेवा में करते हैं। हनुमान जी का दृष्टांत आता है भक्तों। हनुमान जी के पास अणिमा नामक सिद्धि थी और उस सिद्धि से वो छोटे से छोटे बन जाते थे और बड़े से बड़े विशाल बन जाते थे। जैसे ही वो माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अनेक जगह पर उस छोटे रूप को अपनाया। लंका में प्रवेश करने के लिए, एक राक्षसी के मुंह में प्रवेश करने के लिए और कहीं जगह घूमने के लिए एक छोटा रूप अख्तियार करके वहाँ पर सेवा में संलग्न हुए। इससे सिद्ध होता है कि जो भगवत भक्त है, जो विशेष योगी है, जो शुद्ध योगी है, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक जीव में देखता है और प्रत्येक जीव को श्री कृष्ण में देख सकता है, ऐसा योगी अपनी सिद्धियों का प्रयोग भगवत सेवा में करता है और वो भगवत भक्त सबसे प्रिय होता है भगवान को। प्रभु श्री रामचंद्र ने हनुमान जी को कहा कि तुम भरत के समान मेरे भाई हो। ये इसको सिद्ध करता है कि किस प्रकार जो भक्त भगवत सेवा में लगा रहता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 29 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम